8.26 example number 33. Example number 33. A circle is inscribed in a triangle ABC. A circle is inscribed in a triangle ABC. A circle is inscribed in a triangle ABC having sides 8 centimeter, having sides 8 centimeter, comma 10 centimeter and 12 centimeter, 10 centimeter and 12 centimeter as shown in the figure. As shown in the figure. Full stop. Find AD, BE and CF. Find AD, BE and CF. AD, BE and CF. अब एक तो फिगर देखिए, इसमें फिगर दे रखी है, फिगर दे रखी है, फिगर बना रहा हूं मैं। ABC, A, B, C और DEF। ये वाला पॉइंट है D, ये वाला पॉइंट है E और ये वाला पॉइंट है F। DEF और X, Y, Z, ये है। अब इन्होंने क्या पूछा है, फाइंड AD, BE एंड CF। ठीक है, और इन्होंने बोला है कि circle is inscribed in a triangle ABC having sides 8 centimeter, 10 centimeter and 12 centimeter as shown in figure। ठीक है, तो जो साइड्स हैं, ये वाली साइड ये मेरे को दे रखी है 8 सेंटीमीटर, दूसरी साइड BC ये गिवन है 10 सेंटीमीटर, तीसरी साइड CA ये गिवन है 12 सेंटीमीटर। 12 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये तीन साइड्स हमको दे रखी, ये तीन साइड्स दे रखे हैं। उसके बाद ये बोलते हैं फाइंड AD, BE एंड CF। तो मुझे फाइंड आउट करना है, एक तो ये इतना AD मतलब X फाइंड आउट करना है, BE मतलब Y फाइंड आउट करना है और CF मतलब Z फाइंड आउट करना है। तो ये हमें करना है फाइंड आउट। अब आप ये देखिएगा, इसको फाइंड करने का क्या तरीका हो सकता है। ये x प्लस वाई दे रखा है 8, ये y प्लस जेड दे रखा है 10 और ये x प्लस जेड दे रखा है 12। ठीक है, तो अगर सबको ऐड कर देंगे 8 प्लस 10 प्लस 12 आ जाएगा। ठीक है, ये भी सही है। और इसके अलावा और क्या तरीका अपना सकते हैं हम,
ये कहते हैं, देखिए अगर हमें मालूम है कि ये पहले ही इन्होंने हमारा काम आसान कर दिया, ये एक्स है और ये एक्स है, यानी कि टेंजेंट्स है ना ये, तो ये दोनों तो इक्वल हो गए, ये भी एक्स, ये भी वाई और वाई इक्वल है, ये भी दोनों इक्वल है। तो अब यहाँ पर कहेंगे गिवन ए बी इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। तो जब ए बी 8 है तो इसका मतलब क्या हो गया, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 8। क्वेश्चन नंबर 1। बी सी इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। बी सी इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, ये क्या है, वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 10। दिखाई दे रहा है बेटा, नहीं ऊपर लिखता हूँ इसको। तो वाई प्लस जेड कितना हो गया, ये 10 हो गया, इसको आगे लिखूंगा मैं। वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 10, ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 2। उसके बाद फिर इन्होंने दे रखा है ए बी हो गया, बी सी हो गया, फिर सी ए। तो सी ए इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, और सी ए क्या है, एक्स प्लस जेड इज इक्वल टू 12। ये हो गई इक्वेशन नंबर 3। एड 1 2 एंड 3, तीनों को ऐड कर दीजिए। तो 1 में क्या हो जाएगा, एक्स प्लस वाई। 2 में क्या हो जाएगा, वाई प्लस जेड। और 3 में क्या हो जाएगा, एक्स प्लस जेड। एक्स प्लस वाई प्लस जेड प्लस एक्स प्लस जेड, ये हो जाएगा 8 प्लस 10 प्लस 12। 8 प्लस 10 प्लस 12। 8 प्लस 10 प्लस 12। एक्स दो बार आ रहा है, एक्स प्लस एक्स क्या हो गया, 2x। वाई दो बार आ रहा है, वाई प्लस वाई, ये क्या हो गया, 2y। जेड दो बार आ रहा है, जेड प्लस जेड, ये हो गया 2z। 12 प्लस 8 हो गया 20, 20 प्लस 10 हो गया 30। 2 ले लिया कॉमन, ब्रैकेट में बचेगा x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 30। 2 15 जा 30। x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 15। ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 4। ठीक है, x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 15। फिर मैं क्या करता हूँ, कोई दो इक्वेशन ले लेता हूँ। लेट लेट अस कैलकुलेट या लेट अस सॉल्व फर्स्ट एंड सेकंड। फर्स्ट और सेकंड को सॉल्व करेंगे। तो देखिए फर्स्ट में क्या है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 8। एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 8, और सेकंड में क्या है, y प्लस जेड इज इक्वल टू 10। तो मैं ये चाहूंगा कि दोनों में सेम वेरिएबल्स हों। जैसे यहाँ पर x प्लस वाई इज इक्वल टू 8 है, ठीक है, तो वेरिएबल यहाँ पर क्या है, यहाँ पर दो वेरिएबल हैं, एक x और एक y। दो वेरिएबल हो गए। फिर जो ये दूसरा है, इसमें y प्लस जेड दे रखा है, तो मैं ये चाहूंगा कि दूसरे वाले में भी x और y ही वेरिएबल हो जाए। तो देखिए y तो दे रखा है, y तो दे रखा है, z को कन्वर्ट करना है। तो मैं फोर्थ इक्वेशन की हेल्प लूंगा। फोर्थ इक्वेशन से मैं ये बोलूंगा कि z की वैल्यू क्या हो जाएगी, 15 माइनस एक्स माइनस वाई। ये तो हो गई इक्वेशन नंबर 1। ये हो गई इक्वेशन नंबर 2। अब हम ये कहेंगे कि इक्वेशन नंबर 1 तो यही है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 8। इसको तो मत छेड़ो, ऐसे ही रहने दो। इक्वेशन नंबर 2 में y तो यहाँ पर है ही ना, तो y को मैंने ऐसे ही रहने दिया। y को ऐसे ही रहने दिया। और z की जगह मैंने क्या लिखा, z को मैं क्या लिख सकता हूँ, 15। ये x इधर चला जाएगा और y भी इधर चला जाएगा, 15 माइनस एक्स माइनस वाई। 15 माइनस एक्स माइनस वाई, ये z की जगह आ गया, y प्लस ये z इज इक्वल टू 10। और यहां से
मैं ये कहूंगा कि तो इक्वेशन 1 थी, माइनस वाई और प्लस वाई कैंसिल आउट हो गया। अरे ये तो ऐसे करने की जरूरत नहीं थी। प्लस वाई, हाँ छोड़ो इसको, ऐसे भी नहीं करना, ऐसे करने की भी जरूरत नहीं है। 1 और 2 को हटाओ। सर सर बस इक्वेशन 4 से ही हो जाएगा सब कुछ। हाँ जी बोलिए। कुछ नहीं। जैसे x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 15 है ना, तो अब हम करेंगे यूजिंग इक्वेशन 1 इन 4। इक्वेशन 1 को 4 में यूज करो। तो इक्वेशन 1 में x प्लस वाई की वैल्यू 8 है, तो यहाँ x प्लस वाई की जगह 8 डाल दीजिए। ठीक है, इक्वेशन 1 की वैल्यू है x प्लस वाई इज इक्वल टू 8। तो इक्वेशन 1 में मैंने x प्लस वाई की वैल्यू 8 है, तो ये 8 वैल्यू मैंने इक्वेशन 4 में डाल दी। तो ये 8 हो गया प्लस z is equal to 15, z is equal to 15 minus 8, यानी कि z is equal to 7 हो गया। एक तो ये वैल्यू मुझे चाहिए थी z की, ये आ गई। दूसरा, यूजिंग इक्वेशन 2 इन 4, अब 2 को यूज करेंगे 4 में। यूजिंग इक्वेशन 2 इन 4, अब इक्वेशन 2 क्या, y प्लस जेड इज इक्वल टू 10, तो इक्वेशन 4 में y प्लस जेड की जगह 10 डाल दीजिए। सर हाँ सर हम z की वैल्यू इक्वेशन 2 में पुट करके y की वैल्यू निकाल सकते थे, निकाल और सकते, फिर y की वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन में पुट करके x की वैल्यू निकाल सकते थे। बिल्कुल कर सकते हैं। मैं तो एक सेट पैटर्न लेकर चल रहा हूँ कि मैं इक्वेशन 4 ही लेकर चल रहा हूँ। पहले मैंने इक्वेशन 4 में x प्लस वाई की वैल्यू, इक्वेशन 1 में से x प्लस वाई की वैल्यू 8 ले लिया, उसको इसमें डाल दिया, तो z की वैल्यू 7 आ गई। उसके बाद अब इक्वेशन 2 में से y प्लस जेड की वैल्यू 10 ले ली, y प्लस, और इक्वेशन 4 में यूज करा। इक्वेशन 4 में x है, x प्लस वाई प्लस जेड की जगह मैंने 10 लिख दिया यहाँ पर, तो x प्लस 10 इज इक्वल टू 15। अब 10 को उधर ले जाओ तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 15 माइनस 10 कितना हो गया, 5 हो गया। x की वैल्यू भी आ गई। फिर दोबारा यूजिंग इक्वेशन 3 इन 4, इक्वेशन 3 को आप 4 में यूज करिए। तो x प्लस जेड की वैल्यू 12 है, तो x प्लस जेड की जगह 12 डाल दीजिए। x प्लस जेड की जगह 12 प्लस वाई इज इक्वल टू 15। y की वैल्यू कितनी आ गई, 3। बताइए जी, सबको क्लियर है? यस सर। यस तो सर। एक वैल्यू निकालनी थी मेरे को x y और z की। उसके अलावा ये जो एग्जांपल्स हम देख रहे थे, ये लेवल 2 के एग्जांपल्स देख रहे थे। उसके अलावा और इसमें कोई एग्जांपल और करने की जरूरत नहीं है। एग्जाम्पलर का भी कोई इस साल तो कोई खास वेटेज ऐसी है नहीं। देखिए लेवल 1 तो आप लोग करिएगा ट्राई, और मैं आपको लेवल 2 में जो एनसीईआरटी और सीबीएसई वाले क्वेश्चंस मुझे नजर आते हैं वो करवा रहा हूँ। एक्सरसाइज में आ रहा हूँ मैं। तो एक्सरसाइज 8.2 का लेवल 2 का पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42। तो क्वेश्चन नंबर 42 देखेंगे पहले, पेज नंबर 8.39, क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42, 42 में है, फिगर दे रखी है। इन फिगर 8.71
A triangle ABC is drawn to circumscribe a circle of radius 4 centimeter such that the segments BD and DC are of length 8 centimeter and 6 centimeter respectively. Find the length of the sides AB and AC when area of triangle ABC is 84 centimeter square. बहुत हद तक हमारा काम इन्होंने आसान कर दिया है. मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं यहाँ पर, देखिएगा. In the given figure, जिनके पास बुक नहीं है वो नोट कर लें. A triangle ABC is drawn to circumscribe a circle. A triangle ABC is drawn to circumscribe. A triangle ABC is drawn to circumscribe a circle of radius 4 centimeter such that the segments BD and DC are of lengths BD and DC are of lengths 8 centimeter and 6 centimeter respectively. 8 centimeter and 6 centimeter respectively. Full stop. Find the lengths of the sides AB and AC. Lengths of the sides AB. Find the lengths of the sides AB and AC when area of triangle ABC when area of when area of triangle ABC is 84 centimeter square. Is 84 centimeter square. और इस वाले क्वेश्चन में भी देखिए फिगर दे रखी है. एक सर्कल है. अच्छा, ABC ये सर्कल का सेंटर दे रखा है यहाँ पर O, A, B, C. रेडियस कितना दे रखा है 4 सेंटीमीटर. Such that the segments BD and DC are of lengths 8 centimeter and 6 centimeter respectively. ये है D और इसको बोल दीजिए आप E और इसको बोल दीजिए F. 8 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर. ठीक है. BD and DC are of lengths 8 centimeter and 6 centimeter respectively. Find the lengths of the sides AB and AC when area of triangle ABC is 84 centimeter square.
मुझे तो ये पूरी लेंथ AB और पूरी लेंथ AC फाइंड आउट करनी है। AB फाइंड आउट करना है और AC फाइंड आउट करना है। हम ये बोलेंगे यहां से ऐसे आप एक रेडियस ड्रॉप करिए, यहां पर भी एक ही रेडियस, रेडियस और टेंजेंट में 90 डिग्री का एंगल बनता है, ठीक है बेटा। क्वेश्चन तो सभी बच्चों को समझ में आ गया ना? यस सर। बताइए, क्लियर है? यस सर। अच्छा जी, अब जरा देखिएगा। नो सर। नहीं आया समझ में? नो सर। मैं बताता हूँ, देखिए क्या दे रखा है, एक ट्राइंगल दे रखा है, ट्राइंगल ABC। इस ट्राइंगल के अंदर एक इन सर्कल है, एक सर्कल है जो ट्राइंगल की तीनों साइड्स को टच कर रहा है। तो अगर कोई सर्कल ट्राइंगल की तीनों साइड्स को टच करता है, तो यानी कि जो तीनों साइड्स हैं वो सर्कल पर टेंजेंट की तरह बिहेव करती है। तो ये सर्कल इसके अंदर बन गया। अब ये जो रेडियस है ये इसका 4 दे दिया, रेडियस जो अंदर सर्कल बन रहा है उसका रेडियस 4 दे दिया। अब ये ट्राइंगल बन गया ABC। इसमें ये वाला जो सेगमेंट है BD, ये 8 सेंटीमीटर गिवन है। दूसरा सेगमेंट है CD, ये 6 सेंटीमीटर गिवन है। तो आप ये देखिएगा कि ये चीजें मेरे को गिवन है, BD दे रखा है 8 सेंटीमीटर, CD दे रखा है 6 सेंटीमीटर। और ये पूछ रहे हैं कि आप इस ट्राइंगल की ये पूरी लंबी साइड AB और ये वाली साइड AC, ये आप बताइए। आपको AB और AC की लेंथ बतानी है। तो देखिएगा, बताइए समझ में आ गया कि नहीं? यस सर। ठीक है, अब आप देखिएगा कि AB की लेंथ बतानी है और AC की लेंथ बतानी है। मैं सबसे पहले बोलूंगा कि BD इज इक्वल टू BF। BD इज इक्वल टू BF और BD 8 है तो बेटा ये भी 8 हो जाएगा। रीजन में लिखिएगा टेंजेंट्स फ्रॉम B। फिर है CD इज इक्वल टू CE। CD इज इक्वल टू CE। जब ये 6 सेंटीमीटर है तो ये भी 6 सेंटीमीटर हो जाएगा। टेंजेंट्स फ्रॉम C। फिर AF इज इक्वल टू AE हो जाएगा, इज इक्वल टू x मान लीजिए। टेंजेंट्स फ्रॉम A, ये x है तो ये भी x हो जाएगा। फिर आप क्या करो, O और B को ज्वाइन कर लो, O और C को ज्वाइन कर दो, और इसी तरीके से O और A को ज्वाइन कर दीजिए। ठीक, और फिर ऐसे क्वेश्चंस हम कर चुके हैं। अब आप समझ गए होंगे कि मुझे नेक्स्ट क्या करना है। देखिएगा, मुझे तीनों ट्राइंगल का एरिया डालना है और तीनों को ऐड कर देना है, वो पूरे ट्राइंगल के एरिया के बराबर होगा। देखिए जी, हम यहाँ पर बोलेंगे ट्राइंगल OBC का एरिया क्या हो जाएगा, हाफ बेस इंटू हाइट। एरिया ऑफ ट्राइंगल OBC, ये जो OBC ट्राइंगल है अगर हम इसका एरिया निकालेंगे तो ये हो जाएगा हाफ बेस इंटू हाइट। हाफ मल्टीप्लाइड बाई बेस मल्टीप्लाइड बाई हाइट। हाफ बेस इंटू हाइट, तो हाफ मल्टीप्लाइड बाई बेस कितना है 8 प्लस 6, बेस कितना है 14, और हाइट कितना है 4, 2 2 जा 4, ये हो गया 28 सेंटीमीटर स्क्वायर। फिर अगला निकालेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल OCA। एरिया ऑफ ट्राइंगल OCA हाफ बेस इंटू हाइट है यहाँ पर भी, और यहाँ पर बेस कितना है CA यानी कि x प्लस 6, और हाइट कितना है यही रेडियस, रेडियस तो यहाँ पर भी 4 ही होगा। तो ये हो गया 4, 2 2 जा 4,
2 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 इंटू एक्स 2x 2 इंटू 6 12 2x प्लस 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। फिर अगला देखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी। एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी, जब ओ ए बी ट्रायंगल की बात करेंगे तो हाफ बेस इंटू हाइट, हाइट तो यहाँ पर भी रेडियस है यानी कि 4, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ बेस कितना है बेटा x प्लस 8 और हाइट यहाँ पर भी 4, तो 2 2 सा 4, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे ये हो गया 2x प्लस 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। बताइए जी सबको क्लियर है इतना? इतना सबको Yes, sir. समझ में आ गया तो आगे बढ़ूं, बताओ। Yes, sir. Yes, sir. ठीक है जी, तो तीनों ट्रायंगल का एरिया आ गया और बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल इसी के जैसा क्वेश्चन मैंने कल भी देखा था। तो आप ये देखिएगा कि एक ट्रायंगल ये आ गया ओ बी सी, दूसरा ट्रायंगल आ गया ओ सी ए, ठीक है, और तीसरा ट्रायंगल ओ ए बी। तो एक ये ट्रायंगल, एक ये वाला ट्रायंगल और एक ये वाला ट्रायंगल, तीनों को ऐड करूंगा तो पूरा ट्रायंगल एबीसी का एरिया आ जाएगा। तो हम यहाँ पर कहेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल ओबीसी प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ओसीए प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ओएबी इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी। अब देखिए ओबीसी का एरिया 28, ओसीए का एरिया 2x प्लस 12, ओएबी का एरिया 2x प्लस 16 और एबीसी का एरिया क्वेश्चन में गिवन है, एबीसी का एरिया दे रखा है 84 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो जैसा हमने पहले क्वेश्चन में करा था उसमें हमने क्या करा था कि एक तो ऐसे निकाल लिया था एरिया और दूसरा एरिया हमने निकाला था बाय यूजिंग हीरोन्स फॉर्मूला। तो यहाँ पर हमारा वो वाला काम आसान कर दिया इन्होंने, क्योंकि इन्होंने पहले से ही मुझे पूरे ट्रायंगल का एरिया दे रखा है। तो पूरे ट्रायंगल का एरिया गिवन है 84 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 84। यहाँ मैं लिख रहा हूँ गिवन दे रखा है हमको 2x प्लस 2x कितना हो गया 4x, 28 और 16 प्लस 12 ये भी 28 हो गया, ठीक है, और 28 प्लस 28 हो गया 56 इज इक्वल टू 84। 4 कॉमन ले लिया, x प्लस 14 इज इक्वल टू 84, 4 टू 8, x की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 21 माइनस 14 यानी कि 7। बताइए क्लियर है? Yes, x की sir. वैल्यू 7 आ गई, क्लियर है? रुद्रांश, रुचिर, पार्थ, नव्या बताइए यस सर। क्लियर है? यस सर। चलिए जी ठीक है। अब ये वैल्यू आ गई, वो पूछ रहे थे कि आपको ए बी निकालना है और ए सी निकालना है। तो ए बी क्या है x प्लस 8, x प्लस 8 मतलब कितना हो गया 7 प्लस 8 मतलब 15 सेंटीमीटर। सिमिलरली ये तो ए बी हो गया, ऐसे ही ए सी ऐसे ही ए सी निकालेंगे तो x प्लस 6 13 सेंटीमीटर ये हो गया। बताइए जी क्लियर इतना? ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 43। ये वाला जो क्वेश्चन है अभी करा ये भी 2015 में आया, जो अगला करवा रहा हूँ ये भी 2015 लेवल 2 के क्वेश्चंस हैं। तो क्वेश्चन नंबर 43 देखिएगा,
the given figure in the given figure AB is the diameter of a circle with center O. AB is a diameter of a circle with center O. With center O. And AT is a tangent. And AT is a tangent. And AT is a tangent. Full stop. If angle AOQ is equal to 50 degree, 58 degree, if angle AOQ is equal to 58 degree, comma, find angle ATQ. Find angle ATQ. अभी करवा रहा हूँ, बस 1 मिनट वेट करिए, पानी पी रहा हूँ जरा. ट्राइंगल OBQ is an isosceles triangle. OBQ एक isosceles triangle हो गया. रीजन क्या है कि OB जो है ये भी रेडियस है और OQ जो है ये भी रेडियस है. Because OB is equal to OQ, radii of the same circle. बताइए, इतना क्लियर है सभी को? इतना सबको समझ में आ गया? श्रीजा क्लियर है? यस सर. ठीक है. OB is equal to OQ, ये हो गया. तो मैं ये कहूंगा कि ये वाला एंगल जो है इसको x मान लीजिए, तो ये वाला एंगल भी x हो जाएगा. ठीक है. तो therefore एंगल OBQ is equal to angle OQB is equal to x. से रीजन में लिखिए बेस एंगल्स of an isosceles triangle. आइसोसेलेस ट्रायंगल के बेस एंगल्स जो है वो इक्वल होते हैं. ये वाला आ गया था बेटा, ये वाला एंगल आ गया था 122 डिग्री, ये वाला. तो मैं ये कहूंगा नाउ इन ट्रायंगल OBQ, इन ट्रायंगल OBQ x plus 122 डिग्री is equal to 180 degree. Reason angle sum property. ये क्या हो गया? 2x is equal to 180 minus 122. तो 2x is equal to 10 minus 2 कितना हो गया? 8. यहाँ पर क्या बचा? 7. तो 7 minus 2 कितना हो गया? 5. 58. तो ये कैंसिल आउट हो गया. तो x की वैल्यू आ गई 29 डिग्रीज. x की वैल्यू 29 डिग्रीज. यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा? यस सर. ठीक है जी. अब इधर कर रहा हूँ ऊपर. ठीक है. नेक्स्ट देखिएगा, x की वैल्यू 29 डिग्री आ गई. ये वाला x आ गया, ये वाला एंगल 90 डिग्री है, मुझे ये निकालना है. तो इन ट्रायंगल BAT, इन ट्रायंगल BAT, ये मैं बार बार बताने की जरूरत नहीं समझ रहा हूँ, ये टेंजेंट है और ये रेडियस का पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, तो 90 डिग्री. इन ट्रायंगल BAT x plus
90 डिग्री प्लस ये वाला एंगल, एंगल ATQ। भाई इसको ATB बोल दो या ATQ बोल दीजिए, एक ही तो बात है, वो एक ही तो स्ट्रेट लाइन है सीधी, समझ रहे हैं? अरे सबको ये चीज क्लियर है कि नहीं, बता दो। यस सर, यस सर। ठीक है जी, एंगल सम प्रॉपर्टी। अब x की वैल्यू अभी अभी निकाली है 29 डिग्री। 29 डिग्री प्लस 90 डिग्री प्लस एंगल ATQ इज इक्वल टू 180 डिग्री। 29 डिग्री प्लस 19 डिग्री प्लस 90 डिग्री कितना हो जाएगा? 119 डिग्री प्लस एंगल ATQ इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल ATQ इज इक्वल टू 180 माइनस 119 कितना आ गया? 61 डिग्री। बताइए जी, क्लियर है? यस सर। 43 का बिल्कुल सही, 61 डिग्री। तो आप लोग करिए, फिर मैं आपको मंडे को करवाता हूँ जी, जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाला आप बोल रहे थे वो भी, और आगे जो लेंसेज वाला पोर्शन बचा था रिवीजन के लिए वो भी, ठीक है ना? तो नेक्स्ट आपका परसों करते हैं फिर, आज के लिए इतना ही काफी है। चलिए जी, ठीक है बेटा, ओके। और मैं आपको नेक्स्ट वीक ही बता दूंगा कि ऑफलाइन क्लासेस का किस तरीके से करना है आपको, ठीक है? बस आप रुक जाइए, 24, आज 21 है, 24 या 25 तक रुक जाइए बस, ठीक है? बस 3-4 दिन में क्लियर कर दूंगा। ओके सर। ओके Thank you, sir. ओके।